वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी परिवार जनों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको खूब हृदय और भाव से प्रणाम एवं जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, महागणपति का गणेशोत्सव चल रहा है। देश में विदेश में और शायद हर घर में गणेश जी की पूजा हो रही है। इस वर्ष परमात्मा की कृपा से मैंने भी हमारे घर पे ये अष्ट गणपति बनाए और मिट्टी से अपने हाथों से गणपति और सिद्धि विनायक बनाकर उनका पूजन यथाशक्ति करने का प्रयास किया उनकी कृपा से। जैसे कि सब लोग डालते हैं फेसबुक पर, हमने भी कुछ भगवान की पूजा की फोटोज फेसबुक पर और स्टेटस में रखी। कई लोगों के प्रश्न हुए ये अष्ट विनायक कौन है और उनके बारे में आप कुछ भेजना। तो सोचा कि ये बहाने महागणपति की सेवा भी हो जाएगी और आपसे संवाद करने का एक मौका भी मिल जाएगा। तो सज्जनों, महागणपति के कई रूप है और भगवान गणपति सर्वसामान्य संपूज्य है। घर घर में महागणपति की पूजा होती है। जैसे कि कई देवताओं के अलग अलग मंदिर, अलग अलग स्थान प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, भगवती जगदम्बा के शक्तिपीठ और नारायण से जुड़े हुए 4 धाम, तो ये उन देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है जिनके पीछे कई कहानियां हैं, इतिहास है और जीवंत तत्व आज भी वहां पर विद्यमान है। उसी श्रृंखला में महागणपति के भी कई रूप है और उनकी साधना की भी कई पद्धतियां हैं। जैसे शक्ति की पूजा करने वाले को शाक्त कहा जाता है, भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है, शिव की पूजा जो करता है उसको शैव कहते हैं, सूर्य की पूजा को शौरी कहते हैं और उसी तरह गणपति की आराधना, गणपति की साधना करने वाले सिद्धों को गणपत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई गणपति के भी शास्त्र है। गणपति के बारे में भी हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा गया है, बहुत लोगों का अनुभव भी है। और महागणपति के कई मंदिर, सिद्ध मंदिर हमारे भारत भूमि में विद्यमान है। महाराष्ट्र में 8 गणपति के प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम अष्टविनायक के नाम से जानते हैं। सज्जनों, एक धुन हम सब जानते हैं, ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ये बहुत सुप्रसिद्ध धुन है और सब जानते हैं। तो ये जो धुन है ना, वो महाराष्ट्र से निकली हुई है। ये मराठी धुन है, गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया शब्द महाराष्ट्र का है। तो सिद्धि विनायक का मंदिर, सुप्रसिद्ध मंदिर बॉम्बे में है, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं। दुनिया का बहुत शक्तिशाली पावरफुल मंदिर है सिद्धि विनायक। वहीं पर महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर 8 मंदिर है जहां पर गणपति स्वयंभू है। उन मूर्तियों को किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं अपने आप वहां पर प्रकट हुई है। अब क्यों वहीं पर प्रकट हुई, तो उसके पीछे कई इतिहास जुड़े हुए हैं, कई प्रचलित दंत कथाएं भी है और उसकी कथाएं भी है और उन सब अष्ट विनायकों का बहुत महत्व है। मुद्गल पुराण में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जिस श्लोक में ये 8 गणपति के बारे में बताया गया है और वो श्लोक भी बड़ा ही सुंदर है, जिसमें कहा गया है, हे अष्ट गणपति कुर्यात् सदा मंगलम, अब हमारा मंगल करिए। ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरः सिद्धिदः, बल्लाळस्तु विनायकस्त्वथमढे चिन्तामणिस्थेवरे, लैन्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वरश्चोजरे, ग्रामे रांजन संस्थितो गणपतिः कुर्यात् सदा मंगलम। 8 गणपति के बारे में इन श्लोक में बताया गया है। सबसे पहले मयूरेश्वर जो मोर गांव में विद्यमान है, सिद्धि विनायक जो सिद्धटेक नाम के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में भगवान का मंदिर है। तीसरे नंबर पर बल्लाळेश्वर जो पाली में विद्यमान है। गिरिजात्मक नाम के विनायक है जो लैन्याद्रो नाम के गांव में विद्यमान है। चिंतामणि नाम के गणपति जो बहुत प्रसिद्ध है, जो थूर नाम के गांव में विद्यमान है। विघ्नेश्वर नाम के गणेश है जो चोझर नाम के गांव में विद्यमान है। और महागणपति नाम के विनायक रांझन नाम के गांव में विद्यमान है, जिनका बहुत ही सुंदर मंदिर है।
और 8वें नंबर पे आते हैं वरद विनायक, जो नाहद नाम का एक गांव है, वहां पर विद्यमान है। इन सब की बड़ी सुंदर और मनोरम कथा है, मनोहर कथा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। सबसे पहले गणपति हैं मयूरेश्वर। सज्जनों, हम सब ने गणपति का एक विशेष रूप देखा है, जो सर्वसामान्य रूप देखा है, और जो है मूषक पर विद्यमान। सब देवताओं की अलग अलग सवारी होती है, उसी तरह गणपति की सवारी है मूषक, उंदर। चूहे पर भगवान बैठते हैं, ये हमने सबने देखा है। परंतु एक विशेष बहुत मतलब अलौकिक एक मंदिर है जिस पर भगवान गणपति मोर के ऊपर विद्यमान है, और मोर के ऊपर बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है मयूरेश्वर। बहुत अद्भुत एक मंदिर है मोर नाम के गांव में। इस मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति, गणपति का स्वरूप मोर पर होने के कारण उनका नाम मयूरेश्वर गणपति है। लोग उनको मोरेश्वर गणपति के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर की विशेषता है, इस मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी और कछुआ वहां बैठा है। प्रायः सभी देवताओं के सामने उनकी सवारी होती है, पर ये मंदिर एक कुछ अलग विशेषता धारण करता है, जहां पर चूहा नहीं है परंतु नंदी है और कछुआ उस मंदिर पे विद्यमान है। क्यों? उसके पीछे भी रहस्य है, जरा ध्यान दीजिएगा। भगवान कार्तिकेय ने जब कोई असुर था, उस असुर को मारने के लिए उन्होंने जब एक सैन्य का संगठन किया, उस समय भगवान गणपति को प्रधान रूप दिया गया और कहा कि आप उनके साथ युद्ध करेंगे और उनको मारेंगे। तब स्वयं भगवान कार्तिकेय ने अपना मोर गणपति को दिया था, और भगवान गणेश ने उस मोर पर बैठकर एक असुर का विनाश किया, उद्धार किया, और मोर पर बैठे हुए गणपति का वहां पर स्थापना हुई, तो वो मोरेश्वर के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, मोर ज्ञान का प्रतीक भी है। सरस्वती शारदा को भी अत्यंत प्रिय है। कृष्ण के माथे पर भी मोर पीछ विद्यमान है, जो ज्ञान का प्रतीक है। और गणपति भी ज्ञान दाता है, वागीश है। उनकी साधना करने वाले को अच्छी विद्यार्थी लभते विद्या, उनकी पूजा करने वाले को उत्तम विद्या और वाणी प्रदान करने वाले गणपति है। सुविद्या प्रदाता गणपति मोर पर विद्यमान है, और उनके आगे नंदी और कछुआ इसलिए है क्योंकि जब मोर पर बैठकर भगवान गणपति ने वहां जब स्थापना हुई, जब वहां पर रहे कई दिनों तक, बहुत पहले, उस समय स्वयं भगवान महादेव नंदी पर बैठकर वहां पर आए, और नंदी के साथ में महागणपति की शास्त्र चर्चा हुई। नंदीश्वर के मन में कई ऐसे प्रश्न थे शास्त्र के बारे में, और महागणपति ने उन सभी प्रश्नों का समाधान किया। नंदी है शिव का भक्त, परंतु भगवान शिव के बारे में भी कई अज्ञात बातें थी जो महागणपति ने नंदी को बताई, और नंदी भगवान बहुत खुश हुए, और नंदी ने ज्ञान पाने के लिए उस महागणपति के मंदिर के बाहर अपना स्थान धारण किया, और आज भी वहां पर विद्यमान है। कहा जाता है आज भी नंदी भगवान गणपति से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का एक उत्तम स्थान है, और वो है मोरेश्वर, मयूरेश्वर। मोर नाम के गांव में मोर की आकृति का ये गांव है। ये गांव का जो नक्शा है वो मोर जैसा है, इसलिए भी उसको मोर गांव कहते हैं। तो जरूर आप वहां दर्शन करिएगा। मोरेश्वर गणपति के दर्शन करने से, उनकी साधना करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं एक सिद्धि विनायक का मंदिर, जो सिद्धटेक नाम के गांव में है। सज्जनों, इनकी भी बड़ी ही अद्भुत कथा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव जी को मिलने एक बार जाते हैं वेद व्यास जी, और कहते हैं कि मुझे एक ग्रंथ का आलेखन करना है, कोई एक अच्छा लेखन कार्य करने वाला व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ। और शिव जी ने कहा आप गणेश को ले जाओ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वेद व्यास जी ने संपूर्ण महाभारत का लेखन कार्य गणपति से करवाया। उस कार्य को पूरा करने के लिए जो गणपति दिन के 108 लाडू खाते हैं, सज्जनों 18 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उन्होंने केवल लेखन कार्य किया। गणपति ने एक भी विघ्न के बिना वो कार्य महागणपति ने अपनी कुशलता से पूर्ण किया। महाभारत के उस लेखन कार्य के लिए उन्होंने स्वयं अपना दांत तोड़ा, और दांत तोड़कर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा। और जब ग्रंथ लिखा, वहां एक नियम था,
गणपति ने वेद व्यास जी को नियम दिया था कि आप बोलते बोलते यदि अटक जाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा, पर ये तो वेद व्यास है। उन्होंने कहा आप जो भी लिखो बिना सोचे बिना समझे नहीं लिखना है। तो गणेश जी सोच कर समझ कर लिखते हैं, क्योंकि जो भी लिखा जाता है वो सोच कर लिखते हैं। और पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण के बारे में, नारायण के बारे में, महाविष्णु के बारे में अद्भुत बातें आती थी। और भगवान गणेश जी महाविष्णु के परम भक्त हो गए। उनको पता था कि उनके पिता भगवान शिव नित्य निरंतर भगवान नारायण का नाम अपने मन में बोलते हैं, परंतु वो क्यों और उस विष्णु की क्या महत्ता है, ये महाभारत का ग्रंथ लेखन करते करते उनको पता चला। ग्रंथ लेखन करने के बाद में भगवान शिव ने उनको एक दंत के रूप में उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में कहा जाता है कि गणपति वहां से मतलब हिमालय पर्वत से निकलकर यहाँ सिद्धटेक नाम के गांव में आए और वहां उन्होंने भगवान विष्णु की साधना प्रारंभ की। विश्वक्सेन बनकर वैष्णव तिलक धारण करके उन्होंने वहां साधना विष्णु की प्रारंभ की। विष्णु का साधना किया, आराधन किया और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भगवान गणपति कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी महत्ता महाभारत के ग्रंथ से जानी है, बस मैं उसी स्वरूप का ध्यान और साधना कर रहा था, पर आप प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि आपने एक दांत से पूरा ग्रंथ लिखा है, लोग आपको एक दंत के नाम से जानेंगे। आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा गणपति, पर मैं आज आपसे बहुत खुश हूं। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद पूरे विश्व में जितनी भी सिद्धि प्राप्त करनी होगी तो बिना आपकी कृपा से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और आपकी कृपा जिस पर उतर जाएगी वो परम सिद्धि को पाएगा। लोग आपको आज के बाद में एक दंत सिद्धि विनायक के नाम से जानेंगे। तो एक दंत सिद्धि विनायक का स्थापन यहाँ पर सिद्धटेक नाम के जगह पर हुआ। सुंदर मंदिर है, एक भी खंभा नहीं है, पर्वत को तराश कर वहां पर मंदिर बनाया गया है। स्वयंभू भगवान गणपति का दिव्य भव्य मंदिर है और जिसका नाम है सिद्धि विनायक। उनकी जो सूंड है वो दक्षिण की ओर है, जो सर्व सिद्धि प्रदाता के रूप में जाना जाता है, ये भगवान का स्वरूप। तो सिद्धि विनायक को समस्त प्रकार की सिद्धि देने का वरदान भगवान नारायण से प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम सिद्धि विनायक हुआ। और आज भी वहां पर भगवान सिद्धि विनायक का मंदिर है। आप जरूर कभी महाराष्ट्र जाइए तो ये मंदिरों का दर्शन करिएगा। अलौकिक साधना और अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणपति कहते हैं हर एक सिद्धि की प्राप्ति साधना से ही होती है, परिश्रम करेंगे तो परम सिद्धि को पाएंगे, ये गणपति का आदेश है। तीसरे नंबर पर एक मंदिर आता है बल्लाळेश्वर। पाली नाम के एक छोटे से सुंदर दिव्य मनोरम गांव है। वहां पर बल्लाल नाम का एक भक्त था, छोटा सा बालक था। गांव में गणपति की पूजा होती थी और गांव के बाहर कहीं किसी ने एक सुंदर मंडप बनाकर वहां गणेश की आराधना पूजन का प्रारंभ किया था। गांव के बच्चे वहां पर गए, खेल रहे थे, कूद रहे थे, गणपति की भजन कीर्तन अनुष्ठान कर रहे थे। उसी बीच बच्चे वहां गए और बैठे। कई बच्चे थे, उन्होंने गणपति की धुन करते करते उनके प्रेम में ओतप्रोत हो गए। उसमें एक बालक था जिसका नाम था बल्लाल, और ये बल्लाल ने सब बच्चों को गणपति की धूम में, गणपति की आराधना में लगा दिया। यहाँ पर गांव वालों ने देखा कि हमारे बच्चे गए 3-4 दिन हो गए, आए नहीं, 10-10 दिन तक साधना में बैठे रहे। तो लोगों ने बल्लाल को मारना शुरू कर दिया। बल्लाल, तुमने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, पढ़ने की उम्र में भगवान की भक्ति में लगा दिया। जब बल्लाल को मारना शुरू किया तो बल्लाल ने एक दृष्टि बड़ी ही विनम्रता से गणेश जी की ओर की और कहा, भगवान आपकी आराधना करने वाले को कष्ट, बस अभी तो इतना सोचा और महागणपति प्रकट हो गए। सबको ज्ञान प्रदान किया। कहा विद्या तो प्राप्त करनी ही चाहिए, परंतु विद्या के साथ में व्यक्ति को साधना भी करनी चाहिए। और भगवान गणपति ने सबको ज्ञान दिया। बल्लाल पर कृपा करके भगवान गणपति वहां प्रकट हुए थे, इसलिए जहां पर गणेश जी प्रकट हुए उन गणेश का नाम बल्लाळेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये बल्लाळेश्वर गणपति ने सबकी सुरक्षा की, सबकी रक्षा की, और बल्लाल नाम के भक्त को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिए। तब बल्लाल एक ही शब्द कहता है, विघ्नः तस्य न जायते। गणेश की उपासना करने वाले को कभी जीवन में विघ्न नहीं आता।
संकट को दूर करते हैं संकट विनायक। तो ये बल्लाळेश्वर भगवान का दर्शन करने से हमारे सभी संकट, हमारे सभी कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, कभी आप दर्शन जरूर करिएगा। चौथे नंबर पर एक मंदिर आता है गिरिजात्मक। गिरिजा अर्थात पार्वती, आत्मक मतलब उनका पुत्र, गिरिपुत्र भगवान पार्वती पुत्र के रूप में यहाँ विद्यमान है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में मुद्गल पुराण में ऐसी बात आती है कि बहुत वर्ष पूर्व पार्वती माता ने एक पुत्र का जन्म दिया था जिनका नाम था कार्तिकेय। एक पुत्री भी उनको हुई थी। उसके बाद में देखा कार्तिकेय भगवान तो भगवान शिव की सेवा में और दक्षिण भारत में चले गए, तो पार्वती माता अकेले थे। उन्होंने एक अपना दिव्य पुत्र के लिए उन्होंने साधना प्रारंभ की। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, असंतान सबको होती है, परंतु दिव्य संतान की प्राप्ति, अच्छे संतान की प्राप्ति साधना से होती है। इसलिए पार्वती ने साधना प्रारंभ की। जहां पर उन्होंने साधना की थी पुत्र के लिए, और साधना करने कई दिनों के बाद साधना करने के बाद देवी पार्वती फिर अपने हिमालय चली गई और वहां पर अपने ही मैल से, अपने शरीर के मिट्टी से उन्होंने एक बालक का निर्माण किया जो गणपति के नाम में, जो गणेश जी के रूप में हुआ, जिसकी कथा हम सबको पता है। कालांतर में एक बार भगवान गणेश जी और उनकी माँ पार्वती घूमते हुए, विचरण करते हुए इस जगह पर जहाँ ये ल्यान्याद्रो गांव है वहां से गुजरे, और पार्वती माता ने गणेश को कहा, देखो गणेश, आपको पाने के लिए, अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, तुम्हारी प्राप्ति के लिए यहाँ पर मैंने बहुत वर्ष पहले कई दिनों तक बैठकर यहाँ साधना की थी, यहाँ तप किया था। तो उसी समय पर गणेश जी ने भी सोचा, मेरी माता ने यहाँ पर तप किया है तो मैं भी यहाँ तप करूंगा। इसलिए उसी जगह पर भगवान गणपति ने वहां साधना की और वहां उपासना की कई दिनों तक बैठकर। आसपास के गांव वालों को पता चला कि यहाँ कोई साधना करने कोई आया है, सिद्ध संत के रूप में थे गणपति, और वहां जाकर उनसे कुछ मांगा तो गणपति ने सबकी अपेक्षा को, इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। और जब पता चला ये कोई संत नहीं है, ये स्वयं भगवान गणेश है, लोगों ने पूछा कि आप यहीं पर तप करने क्यों आए? इतना बड़ा हिमालय है तप करने के लिए, 4 धाम है तप करने के लिए। तब उन्होंने कहा, ये वो दिव्य भूमि है जहां मेरी माता गिरिजा ने तप किया था। तो माँ भगवती गिरिजा ने यहाँ तप किया था, इसलिए गिरिजा पुत्र के रूप में, गिरिजात्मक के रूप में भगवान गणपति का यहाँ दिव्य भव्य मंदिर बना है। यहाँ का दर्शन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है यदि किसी को संतान नहीं है और वो गणेश की प्रार्थना यहाँ जाकर करते हैं तो अवश्य उन्हें दिव्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। लैन्याद्री नाम के सुंदर गांव में गिरिजात्मक मंदिर है। सज्जन एक निवेदन करूं, ये मंदिर कहाँ पर है और उसका लोकेशन क्या है, उस विषय में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 8 कथा है इसलिए। सो आपको ऑनलाइन उसके विषय में, वो मंदिर कहाँ पर है, वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा, वो विषय में मिल जाएगा। केवल उसके मूल कथा के ऊपर मैं आप सबको निवेदन करता हूँ। 5वें नंबर पर एक सुंदर मंदिर है भगवान गणेश का, जिनका नाम है चिंतामणि गणेश। चिंतित इच्छाओं की प्राप्ति कराने वाला ये सुंदर मंदिर है। बहुत वर्ष पूर्व एक कपिला नाम के ऋषि थे। ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी ने एक मणि उनको दिया। इस मणि को आप हाथ में लेकर जो चिंतन करेंगे, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। ऋषि बहुत सज्जन थे, परोपकारी थे। स्वयं के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। रोगी के रोग को दूर करने के लिए, कष्ट वाले व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए ये चिंतामणि का प्रयोग वो करते थे और समाज का कल्याण करते थे। एक असुर की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने सोचा कि ये मणि यदि मुझे मिल जाए तो मैं महान राजा बन सकता हूँ। उन्होंने कपिल मुनि को आहत किया, मारा और उनसे ये मणि ले लिया। उसके बाद में कपिल मुनि ने भगवान गणेश का पूजन किया और गणेश की आराधना की, दिव्य साधना की और गणपति प्रकट हुए। मांगो कपिल क्या चाहिए? तब कपिला मुनि ने कहा कि परमात्मा, मेरे पास एक मणि था जिसका नाम चिंतामणि था। मैंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए प्रयोग किया, परंतु एक असुर ने वो ले लिया है। भगवान गणपति ने कपिला मुनि के उस कष्ट को सुनकर वो असुर का वध किया और वहां से मणि लाकर उनको वापस दिया। कपिला मुनि ने कहा, प्रभु पता नहीं मैं कब तक जीऊंगा,
मेरे मृत्यु के बाद में शायद ये मणि का कोई दुरुपयोग करेगा, भगवान ये मणि आप रख लीजिए। और कपिला मुनि ने वो चिंतामणि मणि भगवान गणेश जी की सुंड पर लगा दिया। तो सज्जनों, आज भी वहां पर वो मणि विद्यमान है जो मूर्त रूप में, मतलब एक मूर्ति के रूप में गणेश जी की मूर्ति है, और उनके सुंड पर एक सुंदर दिव्य भव्य मणि है जिसको चिंतामणि मणि कहा जाता है। कलिकाल में उसका प्रभाव कम हुआ है, कालवश और प्रभाववश, परंतु कहा जाता है आज भी वो मणि में दिव्य शक्ति है। सच्चे भाव से, पूर्ण श्रद्धा से यदि वहां जाकर कुछ मांगा जाए तो चिंतामणि मणि धारण करने वाले चिंतामणि गणेश हमारी चिंता को, हमारे कष्ट को जरूर दूर करते हैं। थूर नाम के गांव में ये सुंदर चिंतामणि गणपति हैं, आप उनका दर्शन जरूर करिएगा। छठे नंबर पर आते हैं विघ्नेश्वर गणपति। एक विघ्नासुर नाम का असुर था। महाराष्ट्र के उस जिले उस भाग में ये विघ्नासुर सभी लोगों के सत्कार्य में विघ्न डालता था। कोई भी व्यक्ति यदि सत्कर्म करने जाता था तो विघ्न, कुछ ना कुछ परेशानी लाकर वो कार्य को खत्म कर देता था। इसलिए लोगों ने शास्त्र में देखकर सोचा कि गणपति का पूजन करने से वो विघ्न दूर हो जाएंगे, और लोगों ने भगवान गणेश जी की वहां दिव्य साधना की। साधना के प्रभाव से भगवान गणपति वहां प्रकट हुए और उन्होंने वो विघ्नासुर नाम के असुर का वध किया। इसलिए विघ्नेश्वर के नाम से महागणपति का वहां पर दिव्य भव्य मंदिर है। ओझर नाम का एक सुंदर गांव, और वहां पर विघ्नेश्वर गणपति। विघ्नेश्वर का दर्शन करके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करना। मंदिर बड़ा ही सुंदर है। 7वें नंबर पर आते हैं महागणपति। रांझण नाम के गांव में एक सुंदर और बहुत ही दिव्य मंदिर है। कहा जाता है पूर्वाभिमुख ये भव्य दिव्य भगवान मंदिर, पूर्वाभिमुख का ये सुंदर भगवान का मंदिर है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए, त्रिपुरासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए एक बहुत बड़े सैन्य का निर्माण किया। सभी देवताओं ने उसमें सहभाग लिया और उस पूरे सैन्य में, उस पूरे युद्ध में, उस पूरे सेना में कई प्रकार के गण बनाए गए थे, कई प्रकार के जूट बनाए गए थे, अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे, और उन सभी गणों को सुव्यवस्थित और सुगठित करने के लिए बुद्धिप्रिय भगवान गणपति को ये कार्य सौंपा गया। कहा गणेश जी आप बड़े कुशल हो, आप बहुत सरलता से लोगों को समझा देते हो और आप सबको प्रेम करते हो, और प्रेम से और अपनी दिव्य शक्ति से गण का गठन करिए। और महागणपति ने अपनी दिव्य कुशाग्र बुद्धि से पूरे सैन्य का सुगठन किया और युद्ध का आरंभ गणपति ने करवाया। उस सभी गणों के पति के रूप में गणपति विद्यमान हुए, और जब पूरा युद्ध हुआ, त्रिपुरासुर का वध कर दिया भगवान महादेव ने, उसके बाद में जब घर पर आए तो भगवान शिव ने पूरे युद्ध के विजय का श्रेय भगवान गणपति को दिया। कहा योजकस्तत्र दुर्लभ, योजना करने वाला दुर्लभ होता है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर योजन करता है तो कार्य की सिद्धि होती है। हम युद्ध इसलिए जीते क्योंकि गणपति ने सभी गणों को एकजुट बनाकर सुंदर कार्य किया है। इसलिए पूरे इस युद्ध के विजय का श्रेय हम गणपति को देते हैं। ये गणपति नहीं है, ये तो महागणपति है। तो उसके बाद में रिद्धि सिद्धि समेत महागणपति की स्थापना ये रांझण गांव में हुई। कई ऋषि मुनियों ने मिलकर महागणपति की आराधना और पूजा की। गणपति का पूजन करने से नेतृत्व शक्ति यहाँ पर आती है। कहा जाता है बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं, और ये महागणपति का दर्शन करने से नेतृत्व की प्राप्ति होती है, राज्यत्व की प्राप्ति होती है। तो महागणपति का दर्शन करेंगे तो दिव्य गुण की प्राप्ति जरूर होगी। आप जरूर रांझण नाम के गांव में उनका दर्शन करिएगा। और 8वें नंबर पर एक सुंदर मंदिर है महाद नाम के गांव में, और वो है वरद विनायक। अपने भक्तों को वरदान देने के लिए सबसे उत्तम देवता ये वरद विनायक है। सभी भक्तों को वरदान देते हैं कुछ वस्तु की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले हमें हमारे संकटों को, हमारे विघ्नों को, अंदर के भी विघ्न और बाहर के भी विघ्नों को दूर करना पड़ता है, तभी हमें साधना की सिद्धि मिलती है। तो उस साधना की सिद्धि पाने के लिए जो उत्तम है वो है वरद विनायक। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, एक भीम नाचवा नाम के एक राजा थे। ये राजा ने
संतान की प्राप्ति के लिए साधना की, और संतान की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से मिले और विश्वामित्र की मुलाकात की। और विश्वामित्र ने कहा कि आपको जीवन में सभी कष्टों को दूर करना है और जीवन में इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना है, तो आप महागणपति मंत्र जो है, जो ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र की साधना करिए। और उसके बाद में एक दूसरा भी महागणपति मंत्र है जो हम जहार में नहीं बोल सकते, तो उस मंत्र की साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी। और उस साधना की सिद्धि से भगवान गणपति प्रकट हुए और कहा कि मांगो आपको क्या वरदान चाहिए। तब राजा ने कहा, आप मुझे मिल गए, अब मुझे क्या चाहिए, बस इतनी कृपा बनाए रहिए और यहीं पर रहिए। तब गणपति ने वहीं पर नित्य निवास किया, वरद गणपति के रूप में। उन्हीं गणपति की साधना और सेवा के प्रभाव से ये जो भीम नाम के राजा थे, उस राजा को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और वो चक्रवर्ती सम्राट मतलब भव्य राजा के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। तो कहने का तात्पर्य, महागणपति वरद विनायक के रूप में ये महाद नाम के गांव में विद्यमान है। आज भी इन 8 गणपतियों का दिव्य भव्य मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पर है, मुंबई से या तो पुणे से कितने किलोमीटर दूर है, ये सब जानकारी हमको ऑनलाइन आजकल तो मिल जाती है। परंतु सज्जनों, एक आप सबसे निवेदन है, गणपति के इन दिव्य रूपों में इन 8 गणपतियों का दर्शन अवश्य करिए, यदि भगवान ने संभव शक्ति दी है तो, नहीं तो ऑनलाइन दर्शन करिए। और जब भी आप महाराष्ट्र में यदि जाते हैं प्रवास के लिए, तो ये अष्ट गणपति की यात्रा सुंदर होती है। उसका क्रम है कौन से गणपति पहले दूसरे, तो उसी क्रम में दर्शन करके अपने जीवन को दिव्य और भव्य जरूर बनाइए। महागणपति की कृपा हम सब पर बनी रहे और महागणपति की कृपा से सभी विघ्न, सभी संकट हमारे दूर हो। ऐसे संकट विनायक सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना। सिद्धि विनायक मंदिर जो मुंबई में है, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। कभी अनुकूलता रही, परमात्मा ठाकुर जी की कृपा रही, तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज इतना अष्टविनायक के बारे में, अष्टविनायक महागणपति हम सब पर कृपा करे, इसके साथ में आप सबको प्रणाम, वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आप सबको फिर से एक बार नमस्कार।